ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय स्टूडेंट्स। आज एक नए क्वेश्चन के साथ फिर से मैं उपस्थित हूँ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो देखते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सोलर सेल क्या है, इसकी बनावट का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं सोलर सेल क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सोलर सेल की डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो देखते हैं सोलर सेल की परिभाषा। इसकी परिभाषा देखने का है। सोलर सेल किसे कहते हैं, सुनिएगा। सोलर सेल ये क्या करता है, सूर्य अर्थात जिसे हम लोग सौर भी कहते हैं, इसकी परिभाषा सुनते हैं सोलर सेल की। सोलर सेल किसे कहते हैं? ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को अर्थात सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, उसे हम सोलर सेल कहते हैं। वंस अगेन फिर से बता दूं, सोलर सेल किसको बोलते हैं? ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को अर्थात सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, सोलर सेल कहलाता है। सोलर सेल का जो निर्माण किया गया था, सबसे पहले 1883 में इसका निर्माण किया गया था। फिर बाद में इससे सौर पैनल बनाया गया। सौर पैनल क्या है मैं बताऊंगा। सौर पैनल जो बनाया गया था 1954 में बनाया गया था। तो सोलर सेल का जो निर्माण किया गया था 1883 में किया गया था। वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स फ्रिट्ज। इस वैज्ञानिक ने सोलर सेल बनाया था। और सौर पैनल बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम है बैकलल। वैसे 4 वैज्ञानिकों ने मिलकर के बनाया था, जिसमें सबसे अधिक श्रेय बैकलल को जाता है। इसी कारण से कहा जाता है कि सौर पैनल का जो निर्माण करता है वो बैकलल है। तो ये हमने देखा, यहाँ पर परिभाषा देखा और देखा कि इसका निर्माण कब कब किया गया था। अब देखते हैं कि सोलर सेल बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। सोलर सेल बनाने के लिए सामग्री जिसको बोल सकते हैं, सामग्री। सोलर सेल बनाने के लिए किन किन सामग्री की जरूरत पड़ती है? सोलर सेल बनाने के लिए या तो हम सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम जैसे अर्धचालक युक्तियों का प्रयोग करते हैं। फिर से सुनिएगा, सोलर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम जैसे अर्धचालक युक्तियों का प्रयोग करते हैं। मेरे ख्याल से सोलर सेल सब लोगों ने देखा होगा, आजकल जगह जगह सोलर सेल स्थापित किया गया है। तो आप जो चमकता हुआ चीज देखते हैं ना, ये जो चित्र में आप देख रहे हो, ब्लॉक्स ब्लॉक्स जो बने हुए वर्गाकार, ठीक, ये या तो सिलिकॉन के होते हैं, या तो जर्मेनियम के होते हैं, या तो गैलियम के होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? अर्धचालक होते हैं। पढ़ाई एक ऐसी चीज है बच्चों जिसमें क्या होते हैं, हर एक शब्द आपके सामने क्लियर होना चाहिए। अन्यथा अगर चीजें क्लियर नहीं है तो फिर आगे की जो पढ़ाई करना है, आगे को समझना, वो थोड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है कि सर ये अर्धचालक क्या है। तो मैं एक बार अर्धचालक बता दूं, अर्धचालक क्या होता है। अर्धचालक, इसको समझते हैं हम लोग। अर्धचालक, अर्धचालक जो रहता है ना, ये कुचालक और चालक के बीच की अवस्था होती है। तो पहले एक बार समझ लेते हो कुचालक किसको बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जिसमें करंट यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वो कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, मोम, ये सब कुचालक पदार्थ होते हैं। और चालक पदार्थ किसको बोलते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाहन होता है, जिसमें करंट बह सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम, तांबा, सोना, चांदी, ये सारे के सारे क्या रहते हैं? चालक होते हैं। अब हम देखने वाले अर्धचालक। अर्धचालक जो होती है वह कुचालक और चालक के बीच की अवस्था होती है। अर्थात अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में एक कुचालक पदार्थ की भांति कार्य करते हैं। परंतु यदि अर्धचालक में कुछ भौतिक परिवर्तन कर दे, कुछ भौतिक परिवर्तन कर दे, इसका मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई अशुद्धि, यदि हम अर्धचालक में
अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं यदि इनमें किसी प्रकार की यदि अशुद्धि मिला दी जाती है, वैसे कुछ विशेष अशुद्धियां होती है, अगर उन्हें मिला दिया जाता है तब इसका व्यवहार किसके समान हो जाता है? चालक पदार्थ के समान हो जाता है। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक के रूप में मुख्यतः हम सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम का ही प्रयोग करते हैं। अगेन मैं फिर से बता दूं, अर्धचालक किसको बोलते हैं? ऐसे पदार्थ जो सामान्य स्थितियों में कुचालक पदार्थ की भांति कार्य करते हैं, परंतु यदि उनमें कुछ भौतिक परिवर्तन किया जाए, अर्थात यदि उनमें कुछ अपद्रव्य अर्थात अशुद्धि मिला दी जाती है, तो इसका व्यवहार एक चालक पदार्थ के समान हो जाता है। तब ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अर्धचालक। अर्धचालक के रूप में मैंने बताया सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम का उपयोग किया जाता है। तो ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं या तो सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम का बना होगा। आज की डेट में हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के मिश्रण का उपयोग सौर सेल बनाने में करते हैं। ये दूसरा पॉइंट मैंने क्लियर किया। पहला पॉइंट आप लोग को बताया था डेफिनेशंस क्या है, दूसरा मैंने बताया क्या क्या आवश्यक सामग्री लगता है। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, ये काम कैसे करता है। कैसे काम करता है देखिएगा, जब सोलर सेल बनाया जाता है, सौर सेल भी कह सकते हैं, जब सोलर सेल बनाया जाता है तो होता क्या है, जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तब इसका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार से इसको व्यवस्थित किया जाता है कि जब सूर्य का प्रकाश इन सोलर सेल पर पड़ता है, इन छोटे छोटे ब्लॉक्स पर पड़ता है, तो इसे इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है कि इन दो प्लेटों के मध्य में जैसे सूर्य का प्रकाश उत्पन्न होता है, पड़ता है इस पर, तब इन दो प्लेटों के मध्य में विभवांतर उत्पन्न होता है। जैसे विभवांतर उत्पन्न हुआ अर्थात ये क्या करेगा, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देगा। इस प्रकार से ये काम करता है। अब इसमें देखते हैं कितना कितना करंट उत्पन्न होता है। कहा जाता है ठीक कि एक 4 वर्ग सेंटीमीटर के सोलर सेल के द्वारा, इतना जो वर्गाकार रहता है ये 4 वर्ग सेंटीमीटर का होता है, तो 4 वर्ग सेंटीमीटर सोलर सेल के द्वारा आप मात्र 60 मिली एम्पियर का विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। और इस स्थिति में इससे प्राप्त होने वाला जो वोल्टेज होता है मात्र 0.4 से 0.5 वोल्ट का ही आपको विद्युत प्राप्त होता है, जो कि बहुत कम होता है। इसका कोई उपयोग नहीं कर सकते आप, इस करंट का कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ भी युक्ति काम नहीं करती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया 1954 में सोलर सेल बहुत कम यूजफुल था, 60 मिली एम्पियर बहुत नहीं के बराबर करंट होता है। तो इस करंट के वैल्यू को बढ़ाने के लिए फिर वैज्ञानिक आए, न वैज्ञानिक आए, उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे सौर पैनल्स लिए। इन सौर पैनल्स को क्या किया, इन लोगों ने आपस में इसको जोड़ दिया। बहुत सारे देखिए छोटे छोटे ये सौर सेल है, इन सबको आपस में क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। जब इन सारे सोलर सेल को आपस में जोड़ दिया जाता है तो इस पूरी व्यवस्था को ही हम क्या बोलते हैं, सौर पैनल कहते हैं। अब देखिए एक सौर पैनल सोलर सेल से क्या होता था, 60 मिली एम्पियर का, दूसरे से भी 60, तीसरे से भी 60, ऐसे करके सभी को जब जोड़ देंगे अर्थात सौर पैनल जब बन जाएगा तो निश्चित है कि अब जो आपको मिलने वाला करंट है इसका जो वैल्यू है पहले से कई गुना, 10 गुना, आप 15 गुना, 20 गुना कर सकते हैं। अब इससे जो करंट उत्पन्न होता है इसको हम क्या करते हैं, एक यहां पर देखिएगा चित्र में देख रहे हैं बैटरी है, सेल है। ये जो बैटरी है ठीक, ये सीसा संचायक सेल होता है। तो सौर पैनल से जो विद्युत उत्पन्न होता है, करंट उत्पन्न होता है, उसे हम क्या करते हैं, सीसा संचायक सेल में संचित करके रख लेते हैं और जब भविष्य में आपको जरूरत होगी इन करंट की तब इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि कैसे विद्युत उत्पन्न करता है ये और कितना कितना विद्युत उत्पन्न करता है और सौर पैनल किसे कहते हैं हम लोगों ने। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इस सोलर सेल का या सौर पैनल का यूज क्या है, इसका यूज, इसका उपयोग देखने वाले हैं, क्या इसका उपयोग करते हैं।
सोलर सेल का, सौर पैनल का जो पहला उपयोग करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम लोग क्या, जो कृत्रिम उपग्रह होता है, कृत्रिम उपग्रह के लिए यह विद्युत ऊर्जा का कार्य करता है। कृत्रिम उपग्रह आप लोगों ने देखा होगा, जनरल उसका डायग्राम समथिंग कुछ ऐसा होता है, समथिंग कुछ ऐसा होता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पर ऐसे ब्लॉक्स बने होते हैं। ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हो ना कृत्रिम उपग्रह में, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, सौर पैनल होते हैं। दिन में क्या होता है कि ये सारे के सारे सौर पैनल जो सूर्य से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसको विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो दिन भर तो ये कृत्रिम उपग्रह जो काम कर रहा होता है वो करता है, लेकिन रात में क्या करता है कि इसके अंदर हम क्या कर लेते हैं, सीसा संचायक बैटरी लगा देते हैं। तो बैटरी में जो ऊर्जा संचित रहती है, विद्युत ऊर्जा, जिसके कारण से क्या होता है, ये जो कृत्रिम उपग्रह रहता है रात में भी काम करता रहता है। तो इसका पहला उपयोग हो गया कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा के रूप में। दूसरा उपयोग हम क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए, या फिर कई बार ऐसा होता है कि दूर दराज के कुछ क्षेत्र होते, पहाड़ी इलाके होते, जहां पर आप खंबे वगैरह इरेक्ट वहां पर खड़े नहीं कर सकते, वहां तक उतने दूर तक विद्युत सप्लाई नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर सौर पैनल की व्यवस्था कर देते हैं। तो ऐसे दूर इलाके में, पहाड़ी इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था करने के लिए भी सौर पैनल का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग आप लोगों ने देखा है उसको, फिर भी एक बार बता दो। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर में करते हैं। कैलकुलेटर आपने देखा होगा, उसके निचले भाग पर जहां पर डिजिट्स, जहां पर उसका स्क्रीन रहता है, जस्ट नीचे देखेगा एक छोटा सा ब्लैक कलर का पार्ट बना होता है। वो एक्चुअली में क्या रहता है, एक प्रकार का सौर पैनल ही होता है। कभी आपकी कैलकुलेटर की बैटरी जब खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, तो आपने देखा होगा कि लोग तुरंत ही बदल देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उस कैलकुलेटर को थोड़ी देर धूप में रख दीजिए, तो फिर वही काम होगा। ये जो कैलकुलेटर में जो लगा हुआ सौर पैनल रहता है, सोलर सेल रहता है, वो विद्युत ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, फिर से आप उसका यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेटर में देखने को मिलता है। उसी प्रकार से जो खिलौने रहते हैं, उसमें भी आपको ये देखने को मिलता है। कई ऐसे वॉच आते हैं, घड़ी आती हैं, जिसमें सौर पैनल की व्यवस्था रहती है। तो इसका उपयोग आप इन सब चीजों में कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने देखा कि सोलर सेल क्या है। अगर मैं फिर से बता दूं किन किन टॉपिक पर मैंने बात किया, क्योंकि देखिए मैं जब पढ़ाता हूं तो हमेशा स्टूडेंट को यही कहता हूं, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इस प्रकार से पढ़िए कि कोई रोबोट है, कोई व्यक्ति है जो हमारे लिए काम कर रहा है। और घर में जा करके आंखें बंद करके जो जो मैंने पॉइंट पर आपको समझाया है, उस पॉइंट को मनन कीजिए, सोचिए, उस पॉइंट को सोचिए और उस पॉइंट पर विचार कीजिए कि सर ने क्या बताया था। जैसे कि मैं आपको एक बार रिपीट करके बता दूं, सबसे पहले मैंने आते ही बताया था इसकी परिभाषा। तो आप जब घर पे कभी खाली छत पर या फिर कभी घूम रहे हो, कभी शांत बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, तो सोचिए सबसे पहले मैंने क्या टॉपिक बताया था। तो मैंने बताया था सबसे पहले इसकी परिभाषा बताया था। तो थोड़ा आंखें बंद करके सोचिए परिभाषा क्या था। तो इसकी परिभाषा मैंने बताया था, यह ऐसी युक्ति होती है जो कि सौर ऊर्जा को, अर्थात सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो जैसी डेफिनेशन बोले फटाक से क्लिक होना चाहिए कि हाँ हाँ ये है। ठीक। दूसरा मैंने बताया था इसका निर्माण कब किया था और किसने किया था। तो आपको जैसी मैंने बोला कब किया था, तो वो डेट आपको दिखना चाहिए, वो सन आपको दिखना चाहिए। किसने किया, ये मन में जैसी प्रश्न आया है तो किसने किया, उसका आंसर आपको फटाक से मिलना चाहिए। फिर ये कैसे काम करता है मैंने बताया, विभवांतर उत्पन्न होता है, थोड़ा थोड़ा क्लू दीजिए अपने दिमाग को। फिर ये कितना उत्पन्न करता है, तो थोड़ा सा क्लू दिए, 4 वर्ग सेंटीमीटर, हाँ सर ने लिखा था। फिर 60 मिली एम्पियर समथिंग ऐसा कुछ था। फिर मैंने बताया था सौर पैनल को, सौर सेल को, बहुत सारे सौर सेल को जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, तो सौर पैनल कहते हैं। फिर इसमें विद्युत ऊर्जा का संग्रह कैसे करते हैं, ये सारा का सारा चीज सोचते जाइए, इसको उपयोग सोचते चले जाइए। एक बात बताना भूल गया मैं, ठीक, इसमें बैटरी में जो ऊर्जा संचित होती है, वो कौन सी ऊर्जा संचित होती है, डीसी ऊर्जा संचित होती है, दिष्ट धारा ऊर्जा, दिष्ट धारा संचित होती है। अब इस दिष्ट धारा को हम क्या कर देते हैं, एसी में कन्वर्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसका उपयोग करते हैं। तो कभी भी पढ़ाई करो, जबरदस्त तरीके से करो, पढ़ाई करने में मजा आ जाना चाहिए और एक बार में याद हो जाए ऐसा कुछ करो।
और मैंने बार बार बोलता हूँ, जब तक इमेजिन नहीं किया किसी चीज का तब तक वो दिमाग में बैठने वाला नहीं है। इमेजिन आप कर रहे हैं तो मान के चलिए आपका दिमाग का जो ब्लूटूथ है वो ऑन है, अर्थात जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है आपका दिमाग उसको स्टोर करता जा रहा है। आशा करता हूँ आज का जो टॉपिक था सोलर सेल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कमी मेरे बनाए हुए वीडियो में आप लोगों को लगता है, पढ़ाने में कोई कमी लगती है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिए ताकि मैं उस कमी को दूर कर सकूं। अगर आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज कॉम्प्लीमेंट कीजिए ताकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। अभी मेरे बनाए हुए 2-3 वीडियो हो गए, कुछ लोगों के कॉम्प्लीमेंट्स आया तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। इसी प्रकार से आप कमेंट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।